हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैटिक्स का ये पार्ट नंबर 7 होगा। ये स्टैटिक्स का कौन सा पार्ट होगा? पार्ट नंबर 7 होगा। यदि आपने बाकी पार्ट को नहीं देखा है तो आप ज़रूर जा कर के देख लेना। ये पार्ट नंबर 7 है। इस वीडियो के अंदर में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, यूनिट इकाई 7 में सांख्यिकी का हम लोग देख रहे हैं डाटा हैंडलिंग और एनालिसिस। ये क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 5 है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 5 आपका दे रखा है। मैंने अपने तरीके से टेबल तैयार कर रखा है। क्लियर है? तो देखो, प्रॉब्लम ये कह रहा है आपका। मैं पहले अपने आप को साइड कर लेता हूँ, क्योंकि आप बोलोगे कि सर आप तो हट जाओ। ओके, चलो। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कह रहा है उस पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। प्रॉब्लम ये कह रहा है आपका, प्रॉब्लम क्या कह रहा है उसको देखो ज़रा। प्रॉब्लम ये कह रहा है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इज़ एज फॉलोज। कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये टेबल दे रखा है हमारे पास में, और कह रहा है कि जो मार्क्स है, क्लियर है, जो मार्क्स बच्चों ने जो ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किया है, मार्क्स जो मिला हुआ है वो यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है? तो मार्क्स ऑब्टेन 0 से 10 तक जो मार्क्स ऑब्टेन किया है स्टूडेंट ने, उसका संख्या कितना है? 7। 10 to 20 जो 10 से लेके 20 के बीच में, यानी कि 10 कंसिडर है लेकिन 20 कंसिडर नहीं है। 19 है ना, 19 नंबर तक इसमें कंसिडर है। क्लियर है ना? तो वो 10 स्टूडेंट है। तो ये तो आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम नंबर 5 का ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। आगे कह रहा है क्या कि मेक द कम्यूटेटिव, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेक अ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। हमें क्या बनाना है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, जिसको ऑजिब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑजिब भी बोलते हैं, है ना, ऑजाइब भी बोलते हैं। यूजिंग द अबव डाटा, ये ऊपर के डाटा को यूज करते हुए हमें क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। तो यह इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि हमारा क्या होना चाहिए? जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये जो टेबल दिया है, ये किस में होना चाहिए? हमारा किस में होना चाहिए? एक्सक्लूसिव क्लास में, है ना। कौन सी क्लास में? एक्सक्लूसिव क्लास में। अगर आपका दिमाग चक्कर पे चक्कर खा रहा है कि ये क्या क्या सर बातें कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, पार्ट 1 से आप आइए। पार्ट 1 से, कहाँ से? आप पार्ट 1 से आप देखते आओ, बीच से कोई मूवी नहीं देखना चाहिए, है ना। पार्ट 1 से देखते आओ, तब ये सब समझ में आएगा। एक्सक्लूसिव क्लास, क्लियर है ना। चलो, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर देना, है ना। और आप गुरुदक्षिणा में कुछ नहीं तो लाइक दे दो। क्लियर है? लाइक कर देना ज़रूर। चलो, तो एक्सक्लूसिव क्लास ये हमारा क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हमारा ये होना चाहिए। ये कंडीशन है कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व अगर मुझे बनाना है ना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा टेबल है, ये क्या होना चाहिए? एक एक्सक्लूसिव क्लास का होना चाहिए। क्लियर है? ठीक। और दूसरा कंडीशन ये है कि हमारा क्या होना चाहिए? क्या निकलना चाहिए हमें? कम्यूलेटिव, है ना, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा निकलना चाहिए, उसको निकालना पड़ता है। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास में सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या एक्सक्लूसिव क्लास का है ये मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव क्लास का अगर है तो आपको इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना होगा। क्लियर है? तो देखो ज़रा यहाँ पे 0 to 10, अगला स्टार्ट कहाँ से हुआ? 10 to 20। देखो 0 to 10 अगला स्टार्ट हुआ, 10 to 20 अगला स्टार्ट हुआ, 20 to 30 अगला, 30 to 40, 40 to 50। यानी कि यहाँ एक इंड, इसका इंड हो रहा है तो ये यहाँ पे आरंभ हो रहा है ना। क्लियर है? अंत हो रहा है तो यहाँ पे आरंभ हो रहा है उसी नंबर से। क्लियर है? अब ये बात समझो, एक्सक्लूसिव क्लास में प्रॉपर्टी होती है एक्सक्लूसिव क्लास की कि 0 से 10 कहने का मतलब है कि ये 0 से 9 तक ही मान्य है, उससे ऊपर मान्य नहीं है। ये 9.5 या 9.7, है ना, 9.8, 9.9 तक भी मान्य है, लेकिन पूरा का पूरा ये 10 मान्य नहीं है। क्लियर है? आप ऐसे चलो, तो 0 से लेके यहाँ ये 10 लिखा है, लेकिन ये 10 तक मान्य नहीं है। यहाँ 10 मान्य है, लेकिन ये 120 मान्य नहीं है। ये कहाँ तक मान्य है? ये मान्य है 19 तक ये कंसिडर है, 19 तक इसमें इंक्लूड होगा। क्लियर है? यहाँ पे
20 कंसिडर है, 20 यहाँ पे आपका इंक्लूड है, मतलब शामिल किया गया है, लेकिन 30 इंक्लूड नहीं है। 30 आपका इस क्लास में इंक्लूड है। यहाँ क्या इंक्लूड है सर? 29 तक इंक्लूड है। क्लियर है? तो यानी कि 20 नंबर से लेके 29 नंबर तक, यानी कि 20 से लेके 29 नंबर तक जितने स्टूडेंट ला रहे हैं उनकी संख्या है 23। तो जब इन सभी को हम लोग ऐड करते हैं तो ये टोटल 100 आता है। क्लियर है? ठीक है, यानी कि परीक्षा देने वाले स्टूडेंट कितने थे? 100 स्टूडेंट थे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उनको ये मार्क्स मिला हुआ है। क्लियर है? चलो, तो हम लोग इसमें जो मेथड लगाने वाले हैं वो है हमारा लेस देन मेथड। कौन सा मेथड? लेस देन मेथड लगाने वाले हैं। मैं अब अपने आप को यहाँ पे रख लूँ। क्लियर है? रख लो सर, कोई बात नहीं, चलो आपकी मर्जी है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। क्लियर है? सॉल्यूशन पे हमारा ये क्या है? ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो हमारा ये बना हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये कैसा है? ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये हमारा कैसा है? एक्सक्लूसिव है। ये पहला पैरामीटर से पास हो गया। अब दूसरा हमें क्या बनाना है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। तो हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालना होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और इस क्लास की हेल्प से हम लोग निकालने वाले हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ निकलेगा। क्लियर है? तो देखो, हम दो तरह के मेथड होते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के। दो तरह के मेथड है। एक है मेथड आपका लेस देन का और एक है मेथड मोर देन का। वो मैं पढ़ा चुका हूँ, लगभग 1.5 घंटे मैंने उस पर बातें किया है। क्लियर है? तो अब वो बातें यहाँ नहीं होंगी। यहाँ डायरेक्ट मैं मेथड लगा रहा हूँ। कौन सा मेथड? लेस देन मेथड। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप पार्ट 1 से देखते हुए आओ। क्लियर? लेस देन मेथड, कौन सा? लेस देन मेथड हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। मेथड का नाम है लेस देन मेथड। अब चलो, लेस देन मेथड कैसे लगता है उसको ज़रा समझ लो। लेस देन मेथड हमारा लगता है जैसे मैंने यहाँ पे जो ये क्लास दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, अब ऐसे चलने वाले हैं। तो लेस देन 0, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। क्लियर है? सबसे हमारा हाईएस्ट कितना है? 60 तक। तो इसलिए लेस देन हमने क्या कर लिया? 60 लिख लिया। क्या कर लिया? लेस देन 60। अब आगे चलते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी लेस देन 0, तो क्या है हमारा? 0 है। ये जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में ये लेस देन 0, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? 0, यानी कि 0 से भी नीचे, 0 से नीचे, तो 0 से नीचे कुछ नहीं है तो 0 हो गया। लेस देन 10, अब देखो 10 से कम, तो 10 से कम कौन कितना आएगा? फ्रीक्वेंसी 7 होगा। क्लियर है? अब आगे देखो लेस देन 20, 20 से कम, 20 से कम को कितनी फ्रीक्वेंसी है? 10 है। क्लियर है? ये फ्रीक्वेंसी है जिसको बारंबारता बोलते हैं। किसमें? हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारंबारता। ठीक है? अब चलो यहाँ पे चलते हैं, हम लोग देखते चलना। यहाँ पे ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ये 7। तो ये लेस देन 20, अब देखो 30, 20 तो कंसिडर है। अब लेस देन 20, यहाँ देखो 20 से कम, 20 से कम। लेस देन 20 का मतलब क्या है? 20 से कम। क्लियर है? तो 20 से कम किस में होगा? इसमें। तो ये हो गया 10। अब लेस देन 30, 30 से, ये मैंने कहा था ना कि ये 30 नहीं है पूरा का पूरा, 29 तक है। तो 30 से लेस यानी कि 30 से कम, तो 30 से कम फ्रीक्वेंसी कितना है? 23। तो उसी तरह से ये पूरा का पूरा फिलअप हुआ है। अब हमें निकालना है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो लेस देन 0, 0 से कम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो इसका पहला का क्या होगा? हमारे पास में 0 हो जाएगा, है ना? पहला का क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि 0 से भी कम कोई है क्या? 0 से कुछ कम है क्या? कोई कम नहीं है। तो 0 से ये क्या हो जाएगा? 0 का 0। लेस देन 10, अब ध्यान से समझो, 10 से कम हमारे पास में क्या है? 7। 10 से कम हमारे पास में क्या है? 7 है। तो मैंने क्या लिख दिया? 7। क्लियर है? अब देखो लेस देन 20, क्या यहाँ पे समझो? लेस देन 20। क्लियर है? तो ये हमने क्या कर दिया? यहाँ पे देखो, समझना है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, एक दूसरे को ऐड करते हुए निकालते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा? ये जो 0 अब +7 जो किया हमने, ये क्या आ गया? 7 आ गया। ये वाला और ये वाला को ऐड किया तो अगला वाला मिलता है। क्लियर है? उसी तरह से अब हम लोग को क्या करने वाले हैं? जब ये लेस देन 20 पे जाने वाले, लेस देन 20 पे, तो क्या हो जाएगा? हमारा दे रखा है 10। तो ये और ये और ये तीनों ऐड होगा। खुद से सोच के देखो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 20 से कम नंबर लाए हैं। तो 20 से कम तो ये भी है और ये भी है। क्लियर है? 20 नंबर से कम, तो 20 नंबर से कम ये 20, 20 इसमें कंसिडर नहीं है ना,
इसमें 20 से कम विद्यार्थी, तो 10 विद्यार्थी 20 से कम है, और ये भी ये जो नंबर दिया है स्टूडेंट का, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये भी तो कम है 20 से, तो ये और ये दोनों जुड़ जाएगा। यानी कि लेस देन 20 का मतलब हो गया कि 0 + 7 + 10 या फिर 7 + 10, क्योंकि ये 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 7 प्लस, यहाँ पे 7 + 7, ये वाला 7 प्लस ये 10, सॉरी 10 लिखना है मुझे, मैंने वो लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 0, क्या लिखना है 10, तो 10 + 7 + 10, तो ये क्या हो जाएगा 17। क्लियर है? उसी तरह से ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जिस कॉलम में रहेंगे उस सारे कॉलम को यहाँ से लेकर ऊपर तक को ऐड कर लेंगे। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन तीनों को ऐड करके क्या आया था, 17 आया था। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला 17 प्लस ये वाला 23 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7 + 3 आपका हो जाएगा 10, और 2 + 3 1 सॉरी 2 + 3 2 + 1 क्या हो गया 3, और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 40। देखो 7 + 3 0 कैरी 1, और 2 + 1 3, 3 + 1 4, 40 हो गया। क्लियर है? उसी तरह से ये वाला 40 यहाँ लिखने वाले हैं, अब प्लस, क्योंकि ये सब ऐड होते हुए तो यही आएगा 40, और साथ में ये 51, ये प्लस का 51 कर दो, तो 40 + 51 कितना आ जाएगा 91। क्लियर है? उसी तरह से ये 91 और ये प्लस का 6, तो 91 प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा 97। क्लियर है? और ये 97 और प्लस का 3, देखो 97 और प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। तो देखो हमारे पास में टोटल कितने स्टूडेंट थे 100, और देखो हमारा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी करते करते कितना आ रहा है 100। तो देखो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है वो चीज़ आपने सीखा, और ये कौन सा मेथड हम लोग किस मेथड पे बना रहे हैं, लेस देन मेथड पे हम लोग बना रहे हैं। क्लियर है? तो लेस देन मेथड का मतलब ये होता है कि आपको, जैसे मैं ये लास्ट में चलता हूँ, कह रहा है कि लेस देन 60, 60 से कम कितने विद्यार्थियों ने नंबर लाया है, तो देखो यहाँ पे तो यही तो लिखा है ना 50 और 60, यानी कि 60 से कम ये भी, ये विद्यार्थी ये भी है, क्योंकि 60 से कम तो ये सभी के सभी आ जाएंगे। क्लियर है? ये भी सभी के सभी 60 से तो कम ही ये तो है, तो इसलिए ये सभी को ऐड करके जो आएगा वो यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है? तो सभी को ऐड करने से 100 आ गया, तो ये हमारे पास में ये टेबल तैयार हुआ। अब इस टेबल को हमें क्या करना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। क्या बनाना है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने वो टेबल तैयार कर रखा है। देखो यहाँ पे वो जो टेबल था जो मैंने ऊपर अभी पेन के माध्यम से बनाया था उसको मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ग्राफ में आपको क्या करना है, एक एक्स एक्सिस ले लेना है, इधर में एक्स एक्सिस हो गया, और यूँ ऊपर में जाएगा तो वो वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव होता है। क्लियर है? वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव है, और वाई इधर नीचे में जाओगे तो माइनस, और इधर जाओगे तो माइनस, एक्स का ये माइनस। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे 0 0 आपका होता है, यहाँ 0 रहता है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने क्या शो किया है, इधर ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो सोया हुआ जो लाइन है, इसमें मैंने शो कर दिया है क्लास को। किसको? क्लास को शो किया है। जैसे ये 0 10 यहाँ लिख दिया ना मैंने क्लास, है ना, तो 0 10 20 30 40 50 60, ठीक है, इसको मैंने यहाँ शो कर दिया। क्लियर है? और याद रहे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा कहाँ, ये जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग जो निकालते हैं वो कहाँ शो करते हैं, वाई एक्सिस में। क्लियर है? या कहाँ शो करते हैं, वाई एक्सिस में। तो हमने यहाँ भी बना लिया, क्योंकि 100 है यहाँ पे, तो हमने क्या किया 10 10 का गैप बना लिया, क्योंकि हमारे पास ग्राफ इतना ही ग्राफ है, यानी कि आप मेरे पास जितना है उतना ही आपके पास भी रहेगा। क्लियर है? ये बात भी आपके ध्यान में रहे। क्लियर है? जितना मेरे पास है उतना ही आपके पास भी रहेगा ग्राफ। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात का भी आपको क्या रहे, ध्यान रहे। ठीक है, चलो देखते चलो। तो ये यहाँ पे ये मैं इसको अब मैं अपने आप को यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, चलो देखते रहना। तो ये देखो 0 से लेकर 10 तक, कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक ये टोटल, ये छोटा छोटा 10 बॉक्स है ना, ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है ना, कितना 10 बॉक्स है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आया होगा। 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे। तो हमने क्या किया, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को कहाँ, वाई एक्सिस में रख लिया कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को, और जो क्लास है ना, यानी कि ये जो 10 20 0 10 20 30 40 60 इस तरह से जो है उसको हमने नीचे रख लिया, उसको वाई एक्सिस में। अब चलो, अब हमारा क्या बनाना है,
क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। क्लियर है। ठीक, तो चलो 0 है तो यहाँ भी क्या है 0। अब ये अभी फ्रीक्वेंसी इसको भूल जाना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारी, इसको भूल जाना है हमें। अब इसके और ये कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में कर्व बनाना है, क्लास और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, तो अभी हम लोग कहाँ हैं, यहाँ पे हैं। देखते चलना, अभी हम लोग कहाँ हैं, यहाँ 10 है और यहाँ 7 है। क्लियर है, देखते चलना, यहाँ 10 है और यहाँ 7 है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कहाँ है, ऊपर है। क्लियर है, तो देखो यहाँ 10 है, ये इसको ये कौन से वाले में है, ये एक्स एक्सिस में है। देखते चलना, ये कौन से एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस, और ये इधर वाले कौन से एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है ना। ये सब बातों का ध्यान रहे आपको। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस में, चलो यहाँ पे ये 10 है तो हमें वाई एक्सिस में कहाँ तक जाना है, 7 तक। तो ये रहा, ये एक्स एक्सिस है पूरा यहाँ से वहाँ, तो यहाँ पे 10 है तो वाई में हमें कहाँ जाना है, 7 तक। तो देखो ये जो छोटा छोटा बॉक्स होना है, यहाँ 5 और ये 6 और ये 7। क्लियर है, यहाँ पे आ रहा है मेरा 7। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे हमारा दिख रहा है 7। ठीक है, आप लोग अपने उसमें देखना तो काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क कर देता हूँ, कर दिया। ठीक है, अब आगे चलो, ये 10 का 7 पे बन गया। अब 20 का कहाँ बनाना है, 17 पे। 20 का, ये 20 रहा मेरा एक्स एक्सिस में, क्योंकि मैंने बता दिया है कि एक्स एक्सिस में इधर वाला चलेगा और इधर वाला वाई एक्सिस में। 20 वाला कहाँ चलेगा मेरा, एक्स एक्सिस में, तो ये रहा 20। और 20 में कितना जाना है मुझे, 17। अब इसको देखते चलना है। क्लियर है, 17, तो ये 20 और 17 कहाँ आएगा, ये देखो 10 के बाद यहाँ पे 15 होगा। क्लियर है, देखो यहाँ पे 15 होगा, क्योंकि इधर से 20 से ठीक थोड़ा थोड़ा नीचे ही 17 होगा। तो ये 15 और ये 16 और ये 17। क्लियर है, यहाँ पे हमारा क्या बन गया, 17। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या, 17 बन गया। क्लियर हो गया। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना। क्लियर है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, कम से कम 720, 720 या फिर आपको 1080 है ना, उस पर देखना तो और अच्छे से आपको ये पूरा क्लियर समझ में आएगा। क्लियर है, नहीं तो आप बोलोगे कि इतना छोटा छोटा कैसे दिख रहा है, मोबाइल में देख रहे हो ना, इसलिए छोटा छोटा दिखेगा। ठीक है, चलो लेस देन 30, तो 30 पे हमारा 30 पे यानी कि एक्स एक्सिस में 30 और ये कहाँ जाएगा, 40 तक। कहाँ जाएगा, 40 तक। तो एक्स एक्सिस पे 30 और ये कहाँ जाएगा, ये रहा 40। तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। क्लियर, किधर आएगा, यहाँ आएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलो आगे 40 पे कहाँ, 91 पे। ये रहा 40 और ये कहाँ, 91। ये 70, 80, 90, 91, 90 से ठीक एक ऊपर यहाँ पे दिख गया। 90 से ठीक एक ऊपर कहाँ, यहाँ पे। चलो 91, ये 91 पे आ गया। ठीक है, 91 है ना। 40 पे हमें कितना, 91। उसी तरह 50 पे हमारा कितना, 97। ये रहा 50 और 50 से हमारा कितना, 97, 90 है ना, और 95, 96, 97, 97 हमारा मिल गया यहाँ पे। क्लियर है, ये मैंने पॉइंट मार्क करते जा रहा हूँ। क्लियर है, अब 60 पे कितना, 100। तो ये रहा 60 और 60 पे हमारा कहाँ तक जाएगा, 100 पे। कहाँ, ये रहा 100, 60, ये रहा 60, 60 पे हमारा कितना, 100। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, पॉइंट मार्क कर लिया। क्लियर है, पॉइंट मार्क कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से चलेगा, 0 से इस पे टच करेगा, इस पे टच करेगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे टच कराओगे, आप एक स्केल लेना, स्केल से। ठीक है, ऐसा वाला स्केल तो होगा आपके पास में। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, दिख रहा है, ऐसा स्केल होगा आपके पास। तो इस तरह का स्केल आपको यूज करके, है ना, और पॉइंट को पॉइंट से मिलाते हुए, पहले क्या, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेना, इस पॉइंट को फिर पहले एक एक पॉइंट को, इनको और इनको पहले मिला। तो मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, इससे इससे ये मिल गया, फिर इससे इसको मिला लेना, फिर इससे इसको मिला लेना, फिर इससे उसको मिला लेना, फिर इससे आपने उसको मिला लिया, फिर अगेन इसको उससे मिला लेना। ठीक है, तो फिर ये ऐसे जाके उससे मिल जाएगा, है ना। मैं अपने माध्यम से कर रहा हूँ, आप अपने माध्यम से करना। फिर ये इसको इससे मिला लेना, इसको ये मिला लिया, फिर इससे इसको मिला लेना, ये मिल गया। क्लियर है, तो ये जो हमारा ये सब पॉइंट जो आ रहा था, क्लियर है, मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे डार्क कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आया। क्लियर, तो ये सब जो आ रहा था हमारा, ये सब, ठीक है,
आप इतना वो नहीं करना, क्योंकि वो ज़्यादा मैं यहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोग मोबाइल में दिख रहे हो तो पता नहीं विजिबल है या नहीं है। ओके ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। अब इसी का आपको क्या करना है, एड्रेस लिखना है। इसी का क्या लिखना है, एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस होगा 0,0, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस क्या होगा, एक्स एक्सिस वाले को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस क्या होगा, ये 10, ये एक्स एक्सिस, और एड्रेस क्या था यहाँ पे 10 का किसके साथ में था, ये देखो 10 का था यहाँ पे, इसको और इसको देखना है, ये बीच वाले को तो भूल ही जाना है। 10 पे क्या था 7, तो 10 कॉमा और वाई एक्सिस वाले को बाद में लिखते हैं। तो ये 7, 10 और 7, ये जो बिंदी है वो किसका है, 10 और 7 का। ये जो पॉइंट है, मैं बिंदी बोल दिया, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये किसका 20 पे है। ये कितना 20 कॉमा, और ये कहाँ पे है, 20 वाला किस पे है, 17 पे है। 20 वाला किस पे है, 17 पे। तो यहाँ 17 लिख देना। ये पॉइंट कहाँ है, ये देखो एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे 30 लिख देना कॉमा। यहाँ पे कौन सा लिखाएगा, वाई एक्सिस में कौन आएगा, देखो वाई एक्सिस में कौन आएगा 40, वाई एक्सिस में कौन आएगा, यहाँ पे 40 लिख दिया। क्लियर। अब इसकी बारी है, ये कहाँ पे है, ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट हमारा है, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। ये पॉइंट एक्स एक्सिस में कहाँ है, 40 पे, एक्स एक्सिस में 40, एक्स एक्सिस में 40 पे, और ये कहाँ है 91, कॉमा दे करके 91। क्लियर है। अब इसके बारे में लिख लेना, ये पॉइंट कहाँ है आपका, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा है 50, सॉरी हाँ, ये पॉइंट है हमारा 50 पे, 97 पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, है ना, और वाई एक्सिस को बाद में, ये 97। और ये पॉइंट हमारा कहाँ है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा कहाँ है 60 पे 100, कितना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 60 पहले आएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस को बाद में। तो 60 पे कितना 100, ये 100 हो गया। क्लियर हुआ, ठीक। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को काफ़ी अच्छे से, ठीक है। ओके, अब जब इतना बन जाए तो ये जो कर्व आप देख रहे हैं, ये जो आपका कर्व ये जो बन के आया, ये कौन सा कर्व आया, ये आपका कर्व बन के आया कौन सा, इसी कर्व को हम लोग बोलेंगे क्या फ्रीक्वेंसी। इसका नाम क्या था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इस कर्व को, ठीक है, कम्युलेटिव, ठीक है। और यूँ जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही नाम देना है, फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये इस तरह से आपको क्या कर देना है, नाम दे देना है। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, ये बन के तैयार हो गया आपका क्या, ये कंप्लीट इसका वो। अगर आप स्केल लिखना चाहते हैं कि क्या क्या स्केल आपने यूज किया है, तो 0 से 10 आप बता देना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्लास, है ना, क्लास को आपने यहाँ पे इंडिकेट किया है, ठीक है। क्लियर है, ठीक। और यहाँ पे आपने किसको इंडिकेट किया है, वाई एक्सिस में 0, ये आपका क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये आपका बन के तैयार हो गया। आप इतने पे भी आपका फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो कोर कॉन्सेप्ट था, आपको काफ़ी अच्छे से सीखने को मिला होगा। खासकर मैंने ये जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ आप ही लोग के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो यदि आपको गुरुदक्षिणा में कुछ देना है तो मुझे एक लाइक दे देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने छोटे साथियों के साथ शेयर करना, यानी कि आप 10th में हैं तो 9th को शेयर कर देना। क्लियर है। ओके, तो अगर आप टीचर वर्ग के हैं तो अपने स्टूडेंट के साथ, और आप एक माता पिता हैं तो अपने बच्चों के साथ, या किसी जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे, अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का कहना मानो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।